हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और ये डिलीवरी के बाद मेरा पहला व्लॉग है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि आप बड़ी वीडियो बना के सारी बातों को, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो या थोड़ी बड़ी वीडियो बनाया करो। तो एकदम तो उस टाइम मैं नहीं बना पाई, लेकिन हाँ अब कोशिश करूँगी आपकी सारी बातों को, आपके सारे जो भी क्वेश्चंस थे सबके मैं जवाब दूँ और आपकी भी सारी बातें क्लियर हो जाए। कि जैसे कि बेबी कब हुआ था, एक्चुअल डेट, क्योंकि हमारे व्लॉग लेट चल रहे थे, और कौन से वीक में हुआ, नॉर्मल हुआ या सिजेरियन हुआ, एकदम से एडमिट क्यों हुए, उसके पीछे की पूरी कहानी, तो वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जब से अल्ट्रासाउंड शुरू होते हैं, मतलब फर्स्ट जब भी हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट हैं और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते तो तभी वो HCG के बाद टेस्ट, मतलब एक टेस्ट होता है HCG का, उसके बाद से ही वो अल्ट्रासाउंड शुरू कर देते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तभी से डेट दी थी 24 अगस्त की। और हम इस चीज़ जैसे ही मतलब हमें पता चला था ना 24 अगस्त की डेट है, तो हमें एक अलग सी खुशी हुई। वो किस लिए? क्योंकि 24 अगस्त का ही परवीन जी का बर्थडे, जो कि कल ही गया है, था। तो हमें ये था कि दोनों, मतलब पापा बेटे या पापा बेटी जो भी हो, एक दिन बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो वो लगभग 9th मंथ तक वो ही डेट चली। 9th मंथ का जो मतलब जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें फिर डेट चेंज करके और डॉक्टर ने 12 अगस्त की दे दी थी। उसमें ये भी था कि थोड़ी सी बेबी के गले के अराउंड कॉर्ड भी बताई थी। फिर डॉक्टर बोली कि 12 अगस्त को आपको एडमिट होना है आके। तो हमने सोचा ठीक है। जब ये बात बोली तो उस टाइम तक जाने में 15 दिन थे। वैसे 9th मंथ में मैं हर वीक डॉक्टर के जाती थी, क्योंकि 9th मंथ शुरू होते ही डॉक्टर हर वीक बुलाने लग गई थी। हर बुधवार को मैं डॉक्टर के जाती थी। फिर डॉक्टर ने बोला और बाकी मैं फाइनलाइज जब आप अगले हफ्ते आओगे तो बताऊंगी कि कब होगी डिलीवरी। फाइनल सब एक हफ्ते बाद होगा। लेकिन जब हम जैसा कि शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया, हम बुधवार को मतलब अगले हफ्ते जब चेकअप कराने गए, हम तीनों गए थे और मैं खाली पेट गई थी, क्योंकि मेरा एक टेस्ट होना था जो पिछले वीक रह गया था। और जब वो टेस्ट करा के मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने एक चेकअप किया और चेकअप करते ही बोली, बेटे तेरा एडमिशन का टाइम आ गया। मैंने सोचा 1-2 दिन बाद, मतलब कि मैंने सोचा कि वो जो 12 अगस्त एडमिशन बोली थी, वह एडमिशन एडमिट एक ही चीज़ हो गए। एडमिशन वो कितनी भी हो, तो डॉक्टर बोले कि बेटे तेरा एडमिशन का टाइम आ गया। मैंने सोचा हो सकता है जो 12 अगस्त की डेट दी थी वो भी अब मतलब वो नहीं है और 1-2 दिन जल्दी हो गया होगा, 1-2 दिन जल्दी होनी होगी डिलीवरी, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने कहा कि कब? बोली आज ही। ये समझो कि आज ही आपके बेबी की बर्थ डेट है। मैं ऐसा हो गया था मेरे कुछ मिनट्स के लिए, जैसे मेरा दिमाग, मेरा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने परवीन जी को मतलब बाहर भेज दिया था एक बार, वो मेरा कोई चेकअप करना था इसलिए। फिर डॉक्टर ने इनको अंदर बुलाया और समझाया कि हम नॉर्मल के लिए वेट करते, लेकिन अब एक तो जैसे इनका लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, लेकिन बेबी जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के नीचे आना शुरू हो गया है और पेन इनको शुरू नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, बेबी के गले में कॉर्ड भी है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें आज ही सिजेरियन करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, सब यही सोचते डॉक्टर जो कह रही है वो ठीक है। तो परवीन जी ने कहा ठीक है, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं 1-2 घंटे के लिए घर चली जाऊँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे ये था कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मम्मी भी साथ नहीं थी। तो मेरा ये था कि मैं 1-2 घंटे घर जाऊं, फिर मम्मी से बात करूंगी, सब थोड़ा बैठ के थोड़ा प्लान करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी और फिर अपनी सारी तैयारी करके फिर हॉस्पिटल आ जाएंगे। अब जब ऑपरेशन कराने है तो 1-2 घंटे बाद भी हो सकता है। तो डॉक्टर बोले नहीं, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और पहले भी मेरे 1-2 मिसकैरेज के केस थे, तो उससे भी डॉक्टर को भी थोड़ा वो लग रहा था और मुझे भी, तो इसलिए फिर बोले कि नहीं तू मतलब ऐसा कर ले कि मम्मी को बुला ले और मतलब अपने टाइम से एडमिट हो जा। फिर मैंने बाहर जाके मम्मी के पास फ़ोन किया। अब उस फ़ोन के बाद मम्मी का क्या वो एक्सपीरियंस था या मम्मी को कैसा फील हो रहा था, वो मम्मी खुद ही बताएगी। हाँ मम्मी, तो अब आप बताओ, जब मैंने आपके पास फ़ोन किया हॉस्पिटल में से, तो आपको कैसा फील हुआ? किसो फील हो तो इसने किसो फोन करे तो रोमती रोमती तो फोन करे। हां मैं तो डर गई एकदम। तो मैं तो खुद, जब डॉक्टर ने बोला तो मैं खुद ही रोने आ गई थी। और फिर मैंने भाई डॉक्टर के के बात सामने तो होगी। कंट्रोल किया, फिर बाहर मम्मी के पास फ़ोन मिलाते ही मैं
फूट पड़ी। डर तो गई ये थी भाई, आके डर तो नू लग गयो, आके बात हुई एकदम गई तो नॉर्मल दिखावन बोल दियो ऑपरेशन, और ऊपर तैयार रोवन लाग गई। या भी सुथरी डाल बात करती तो भी मन इतना डर नहीं लाग, तो लेकिन डर तो लग गयो ये नू लग लाग गयो तो ना रहे हो तो आपने डर एकदम। लाग रहा, आप तो चट पैकिंग कर दी थी। हाँ तो तन चट मेरा पाँव कांप रहा था जिस टाइम में पैकिंग कर रही थी, और नो करूँ के गाला के लेकर चलूं, कुछ समझ में ना आयो सदो। और परवीन को आ जाए मैं तैयार हूँ, आ जाए परवीन नो भी कहूँ मैं आ जाए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मन में जो थी वो तो थी है ना, कुछ डर की एक घबराहट। और ज्यादा और तो फिर- ऑपरेशन बता दियो, और जैसे सिजेरियन बोल दियो तो जब टाइम भी नहीं तो एकदम के बात से क्यों डर तो घबरा जाए इस आदमी, लेकिन इतना तो दिखाना पड़े से ना, फिर बालका नहीं इतना फिर उनका आगे हो जाए तो फिर। हाँ फिर आपने सोची कि अब सिजेरियन जब बोल ही दियो तो अब तो करवाना ही से फिर बोल ले दियो तो भाई कोई रिस्क लेना नहीं, कोई बात नहीं जो भी है आजकल सब ज्यादातर ये ऑपरेशन आऊँ सी। बस सब कुछ ठीक फिर हो जाए। चलिया गया तो या अपने आग गए क्या हाल के लेगी थी फिर यार हमने अपनी बेबी जान में के तो मैं केक के लेगी थी, चम्मच लेगी, कटोरी लेगी, खांड लेगी कि बालक ने जैसी बुट्टी घाटी दी आकर हाँ पहले देते थे। हैं, और क्या लेगी तो भैया, ना कई देते। चीज लेगी। और पता है एक बात अभी मेरे को याद आई, जो वो हमने हाँ फिर यहाँ को गोड़ो लेगी, यहाँ की हाँ, बाल को वो बनाया तो था, मन मैंने बना रखे वीडियो तो गोड़ो दिखाया लेके था। गई, छोटी मोटी जो मेरी याद थी वो चीज में सारी लेगी, लेकिन वो एक चीज भी काम ना आई, उनको कोई यूज ना हुई वो तपड़ी रही कि एक दिन था मेरा बैग में चक्कर काटिया गई, और एक मैं बैग लेगी हाँ वो बैग मम्मी कभी नहीं टांगते, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा पर्स, और वो है ना पूरे हॉस्पिटल में अब वीडियो देखते हैं तो ऐसे कहती है देख मैंने आज तक पर्स ना टांगो, और मैं चाव में कैसे पर्स टांगू, मैडम बन के घूम रही हूँ। चाव ना थो मैंने बेरो ना थो क्या मैं गाल क्या गया उसमें सारा सामान आ जाता, कोई खान पीने की चीज ले जानी होती है और भी कुछ, तो उसमें सारा सामान आ जाता, तो मैं लेकर अपना है, और 4-5 दिन तक तो मनो ही ना वेरो मैं के लेके जा मेरे की सोला और गया पाँच वीडियो देखी जब मैंने तन्नू लागे से हाँ यू के फिर या बोली मम्मी तुम और एकदम एक बढ़ वो रही जो है। परवीन जी की शर्ट दिखाई थी ना, जो हाँ वो शर्ट भी शर्ट लेगी लेके गए वो थे, भी और ले वो गई। ही पहनाई थी हमने फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने इसके लिए हाँ शॉपिंग ही नहीं की थी, शॉपिंग और नहीं की वैसे भाई, भी हम मेरे चाह बेटा भी रहे थे खातिर कि वही पहनाई जाए। वो उससे पहले ही दिन धोई थी और अगले ही दिन उसकी जरूरत पड़ गई। फिर यह उठ खड़ी थी तो इस मिल मिला के इसने समझा बुझा के मैं कुछ जा कोई बात नहीं भाई, इस टाइम कोई तो इंतजार कर रहा था भाई कोई नॉर्मल हो जा, कोई भाई ऑपरेशन तो हो जा, तो कोई बात को नहीं सब ठीक होगो और सही से, तो समझा बुझा के न प्रिया खंदा दी। और फिर एक बार बीच में फिर भी मिल के आया था, एक बार फिर भी गया था ना मिलन। हाँ एक बार फिर गया था बीच में, ओटी में भी गया ना, था, ओटी में ना ओपीडी में गया था, ओपीडी में जब तू एडमिट कर ली थी। हाँ हाँ तो जब मिल के आया और डर तो लग गए थे भाई, फिर चले गए, फिर हम चले गए तो भाई थोड़ी देर पास फिर मेरे भतीजो चले गए, भतीजा की बहू चली गई, वे जहाँ पास कोई और भी कोई मारा तो थोड़ा समझदार सो रहे से भाई सारा बात जान नहीं तो थोड़ा थोड़ी कम हो थोड़ी सी जाती डर है। कम हो जाए से। हाँ तो वे चलिया गया था तो हमारी और थोड़ी सी टेंशन कम हो गई थी भाई, हमारे साथ से कोई कुछ भी जो बात हो जाए उस टाइम आदमी घबराए तो रहे ही से, लेकिन एक सपोर्ट की बहुत, और किसी के साथ सपोर्ट की बहुत जरूरत रहे से, कोई हमारे साथ खड़े हो से ना तो उसको हमने उस टाइम में से टाइम में खास करके तो बहुत जरूरत रहे, आदमी बहुत सपोर्ट रहे अच्छे उसमें, जब तो कोई हो चाहे ना हो, लेकिन इस टाइम में आदमी ने बहुत जरूरत रहे। और किसी के साथ फर्स्ट टाइम होता है, जब जैसा कि अब हमारे घर में पहला ही बेबी था, ये नहीं है पहले 1-2 और हो चुके या इस टाइप का, ऐसे होता है ना कि घर में कोई पहली शादी होती है तो उसमें कुछ समझ नहीं आता, फिर एक हो लेती है तो पता चल जाता है कि क्या चीज़ चाहिए, कैसे क्या कोई रीति रिवाज होती है, तो उसी हिसाब से ये था। और ये छोटू हो लियो तो जब पास दूसरों भी भतीजा भी चले गए, सतीश भी चले गए तो वही फिर थोड़ी सा बहुत आदमी ने सपोर्ट मिला से। हाँ तो फिर मम्मी के आने के बाद मैं मतलब एडमिट हो गई अंदर, क्योंकि मम्मी का ही इंतज़ार मैं कर रही थी, और मम्मी ने इस चीज़ के लिए तो मुझे पहले से ही तैयार कर रखा था कि ये मत सोच, मैं जैसे ज़्यादा नॉर्मल भी करती थी ना, तो मम्मी यही कहती थी कि ज़्यादा नॉर्मल के चक्कर में भी मत रहे, कि मतलब कुछ नहीं पता लास्ट तक आते आते क्या केस बने, भाई नॉर्मल हो, जिसकी लास्ट तक नॉर्मल के चांस होते हैं उनकी लास्ट में आके सीजेरियन हो जाता है, जिनका अगर लास्ट में सीजेरियन लगता है उनका भी नॉर्मल हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर थी। मैंने पहले भी अपनी लाइव वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि मैं एक चीज़ पे डिपेंड नहीं थी कि मुझे नॉर्मली चाहिए या मुझे सीजेरियन ही चाहिए, मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार थी कि नॉर्मल हुआ तो भी ठीक है, सीजेरियन हुआ तो भी ठीक है, अपनी तरफ से मैंने मतलब बस अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, फिर मम्मी ने आके मेरे को काफ़ी समझाया, अच्छी बातें बताई, फिर मैं अपने आराम से हंसी खुशी से एडमिट हो गई।
फिर बीच में एक बार जब मेरे को ये सुनाई दिया ना कि भाई ओटी साफ हो गया है, अभी किसको जाना है, प्रिया को जाना है। बार बार जब बाहर प्रिया प्रिया होने लगा ना, फिर मैंने जल्दी से, उस टाइम तक फोन मेरे पास था क्योंकि उस टाइम मेरा ईसीजी बीपी, क्योंकि सारी चीज़ें चेकअप होती है, सारी ज्वेलरी वगैरह निकलवाने, कपड़े चेंज करने, और काफ़ी सारी मतलब वो अपनी तरफ से सारी तैयारियां करते हैं, तो वो सब चीज़ें मेरी चल रही थी। फिर तब तक फ़ोन मेरे पास था, तो मैंने जल्दी से एक बार फ़ोन कर दिया। जब मुझे अपना नाम ज़्यादा सुनाई देने लगा कि प्रिया, हाँ प्रिया की फ़ाइल तैयार है, हाँ पहले प्रिया का होना है, पहले ये इमरजेंसी केस है, इस टाइप से, तो फिर मैंने एक बार और फ़ोन करके बुला लिया। फिर डॉक्टर भी गुस्से में आ गई, क्योंकि उस दिन है ना, हमने खुद हॉस्पिटल में देखा था, उस दिन 13-14 डिलीवरी हुई थी, तीज वाले दिन हॉस्पिटल में। तो थोड़े उस टाइम पे डॉक्टर नर्सेज वगैरह भी ऐसे हो जाते हैं, उनके पास भी कोई ऐसा केस होता है तो वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उनको होना भी चाहिए। तो फिर वो थोड़े गुस्से से में आ गए कि बार बार मत आओ ऐसे, मतलब फिर परवीन जी तो आए भी नहीं, वो बाहर तक ही थे। फिर मम्मी आई थी मेरे पास अंदर, मम्मी मिलके गई थी मेरे से, और बस फिर अब ये था कि अब तो कुछ एक झटका सा है वो सहन करना है, एक कुछ भी लगा लो उससे एक बार पार करके उसको निकलना ही है। तो फ़ोन फिर मैंने मम्मी को दे दिया, और बस वो मतलब डिलीवरी से पहले लास्ट टाइम था जो मिले थे हम। उसके बाद मैं ओटी चली गई, ओटी ले गए मुझे, और मन में यही सोच रही थी, मतलब मैं अपनी तरफ से खूब पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रही थी। आए थोड़ी देर बाद ही देख, हमने जिसके लिए इंतज़ार किया था, थोड़ी देर बाद हम उस छोटे से न्यू मेंबर से मिलेंगे, मम्मी को कितनी खुशी होगी, सबका कैसा मतलब एक्सप्रेशंस होंगे, खूब ये सोचने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन जैसे ही मैंने ओटी में मतलब एंट्री मारी, तो वहाँ पे जो मुझे अपने परिवार का कोई नहीं दिखा, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लाइट दिखी, और बस हर जगह ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी, और ऊपर से पूरा स्टाफ, मतलब काफ़ी सारी 6-7 नर्स, 2-3 डॉक्टर दिखे। तो फिर मेरी सारी पॉजिटिविटी गायब होती चली गई, मैं सच बता रही हूँ। और सबसे पहला काम जो किया वो ये किया, मुझे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में बैठा दिया, पैर मेरे सीधे, हाथ दोनों इधर, और बिल्कुल स्ट्रेट। मैं समझ गई अब क्या होना है, क्योंकि मैंने सुना था सिजेरियन में सबसे दर्दनाक चीज़ जो होती है वो होती है आपकी रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है। और जब मुझे इस पोजीशन में बिठाया, मैं समझ गई थी कि अब वही काम तेरे साथ होने वाला है। और खूब मेरे से बोला कि अपनी बॉडी को जितना लूज़ छोड़ोगे, जितना रिलैक्स छोड़ोगे, उतने ही अच्छे से आपको इंजेक्शन लगेगा। लेकिन मैं चाह के भी नहीं छोड़ पाई, मैं दर्द में और डर से बिल्कुल ऐसे टाइट हो रही थी। तो पहले और उसका फिर मुझे नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि वो दर्द भी हुआ, इंजेक्शन अंदर भी गया, लेकिन वो मेरी ठीक जगह पे लगा ही नहीं, वो फिर वापस निकालना पड़ा। अगर मैं पहली बार में ठीक हो जाती तो वो एक बार का दर्द कम होता। फिर डॉक्टर ने भी मतलब थोड़ा ऐसे कहा कि ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब थोड़ा लूज़ होके रिलैक्स होके बैठो, ये इंजेक्शन अच्छे से लगना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा अब करवाना ही है, लगवाना ही है। और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। अरे नहीं क्यों डरा उसके संग, मैं यही बात बोलूँगी दर्द ना हो इतना भाई, ठीक सही होना तुम्हें जी, कोई दर्द ना हो तो एक बार हो ही। हाँ मैम देखो, अब आपकी किसी की डिलीवरी अगर होने वाली नहीं, डरने की कोई बात को नहीं। ऐसा मतलब ऐसा मत डरना। वो जब ऐसा आप जब छोटे से बेबी के बारे में सोचोगे, जब ये दिखेगा तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो बताना भी बनता है पर्सनल एक्सपीरियंस। बस एक कांटा सा चुभता है। कोई दर्द ना। फिर वो होने के बाद क्या होता है, तभी की तभी मुझे लिटा दिया गया, क्योंकि नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा फिर सुन्न हो गया था। और फिर गिनती की बस 5 मिनट के अंदर ही, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुझे मतलब ये एहसास हो रहा था कि नीचे क्या चल रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था। बस मुझे कुछ भी जैसे जो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस नीचे का हिस्सा सुन्न था। और पीछे एक डॉक्टर थी जो मुझसे मतलब बीच बीच में क्या मतलब बार बार कंटिन्यू मेरे से बातें कर रही थी, बोल रही थी कि कैसा फील हो रहा है। मतलब मेरे को मतलब मेरा उस चीज़ पे ध्यान ले जाने से हटा रही थी कि मेरा पीछे ज़्यादा ध्यान ना जाए, मैं मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन ना ले लूँ, मेरे को वोमिटिंग ना हो जाए। उस चीज़ से वो करने के लिए अभी तो थोड़ी देर में एक आपका छोटा बच्चा आपके पास आने वाला है, कैसा फील हो रहा है, ये वो मतलब ऐसे बातें कर रही थी बीच बीच में, ठीक है। और तभी बस उन बातों के ही बीच में मुझे रोने की आवाज़ सुन गई हमारे छोटू की। और जब वो रोने की आवाज़ सुनी तो फिर डॉक्टर बोली पर्दे के ऊपर से, मेरे ऐसे पेट पे पर्दा लगा रखा था, बोली कि सुनी रोने की आवाज़। मैंने कहा हाँ। और एक्साइटमेंट यही होता है कि क्या हुआ है। यही होता है सबसे पहला क्वेश्चन, यही होता है देखने से भी ज़्यादा यही होता है जानना कि क्या हुआ है। तो मैंने जैसे ही उसने पूछा कि रोने की आवाज़ सुनी, मैंने कहा हाँ पर हुआ क्या है। तो डॉक्टर बोली कि अभी दिखाते हैं।
और फिर गिनती की, क्योंकि वो भी थोड़े साफ सफाई करके और इसका शायद वेट और उनका एग्जैक्ट उनको एकदम टाइम काफ़ी चीज़ें उन्हें भी नोट करनी होती है, वो करके गिनती की 2 मिनट के अंदर फिर उन्होंने मेरे को दिखाया कि इट्स ए बेबी बॉय। और मतलब वो जो फीलिंग है ना, कमाल की है। उसके आगे फिर चाहे आपका सिजेरियन हुआ हो, चाहे नॉर्मल हुआ हो, चाहे आपकी रीढ़ की हड्डी में सारी इंजेक्शन बात लगे फेल हो हो, गई। कहीं कुछ लगा हो, कसम से कुछ ध्यान नहीं रहता। बस वो जो एक क्यूट सा चेहरा और वो वाव वाव करता दिखा ना, वही चीज़ दिमाग में थी। और फिर मैंने देखते ही क्या बोला, बाहर ले जाके मेरी मम्मा को दिखा दो। वो पूरा स्टाफ वहाँ हंसने लग गया। मैंने कहा मेरा वहाँ पे पीछे मेरे स्टिचेस पे टाके लगने लग रहे, पीछे मैं मतलब पूरी तरह से मेरा ऑपरेशन हुआ भी नहीं था, पीछे मेरे स्टिचेस पे टाके लगने लग रहे थे, और आगे मैं ऐसी ऐसी वो बन के कह रही हूँ कि अब बाहर जाके ना मेरी मम्मा को दिखा दो। सब हंसने लग गए। फिर बोले कि हाँ अभी मतलब इसका एक बार वेट वगैरह करेंगे, सारी चीज़ नोट करके फिर बाहर लेके जाते हैं। तो हम सब बाहर वेट कर रहे थे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड वाली लेडी आई और वो बताने लगी कि प्रिया के हस्बैंड कौन है। तो मैं चला गया, उनके साथ साथ चल दिया। थोड़ा आगे चला ही था, फिर मैंने फ़ोन कर दिया परवेश को कि मम्मी को भी लेके आ जाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब लग रहा था आइडिया कि हाँ हो सकता है कि बेबी हो गया होगा। तो वहाँ से हम गए फटाफट, पीछे पीछे मम्मी और परवेश भी आ गए थे। तो अंदर जाके वेट किया, तो एक नर्स आई थी, साउथ इंडियन लग रही थी मुझे थोड़ी, लेकिन हाँ उसको हिंदी आती थी, अच्छे से समझ पा रहे थे। तो जैसे ही अंदर गए तो अंदर जाके उन्होंने दिखाया बेबी को, बेबी का फेस दिखाया और हमें देखते ही बेबी रोने लग गया था। आपने देखे थे क्या हाँ मतलब हम जब पहुंचे तो रोने लग टाउं गया टाउं था। करने लगे ना, तो भाई रोनो बालक अच्छे हो तो हमने बहुत अच्छे लगे हो हाँ, भाई। ये तो कोई बालक रो कोई नहीं आओगे। तो मैंने पूछा कि रोयो मैंने पूछा कि बॉय है कि गर्ल है, तो बोले तो कि खुद दिखा देख लो। हाँ बताओ ही कोई नहीं, इन्हों को देख लो। हाँ तो अब आगे की मम्मी बताएगी अपने ना। मैं तो डरती डरती आई थी भाई, मैंने तो मम्मी ना अपने तो इतनी experience जल्दी हो बताएगी। लियो होगा तो भाई गई जो तो मत जाने केवल के बता दी कोई बात। मैं डरती डरती गई थी, मैं बहुत डर रही थी। कुछ न कुछ बतावेंगी कोई सी बात, अटपटी ये हो गया वो हो गया। नू तो मेरे थी कोई नहीं गोल लियो, मेरे तो नू ही थी डॉक्टर कुछ न कुछ दिक्कत बताऊंगी, कोई न कोई बात। क्योंकि ये लग रहा था अभी 10 मिनट पहले तो एडमिट की थी, इतनी जल्दी थोड़ी हो थोड़ी हो सकता है। और फिर मन देखियो टोकरी में, और फिर मैं बहुत खुश हो गई। और मैं देखती है यो टाउं 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 कर रही हो, वो देखिए भी करने वाला है, ये भी करने वाला है रे टाउं टाउं। फिर तो भाई डर तो खुशी में बदल गयो, बस फेंके तो फिर तो सारा खुश हो गया। फिर मेरे से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं हुई। हाँ मैंने मिलन की नहीं, मैंने बोली यहाँ प्रिया ठीक से ने बोली हाँ उसको ती बेटा कट लगने लग रही है, बोली उन्हें नरस ने बोली हाँ उसको ती ऑपरेशन चल रही है, टाका वाका लगने लग रही है। और मेरा भी यही था कि अब जैसे बस हो लिया था, अब फिर वो डर तो हो गया था ख़त्म, जो खुशी में बदल गया था, मेरा ही नहीं सबका, सभी फैमिली मेम्बर्स का। तो फिर मेरे को ओटी से बाहर ले गए, तो कुछ टाइम तक तो वो इंजेक्शन भी असर में रहता है, कुछ टाइम तक आपको दर्द फील नहीं होता, और टाइम पे आपको ग्लूकोज में भी वो इंजेक्शन देते रहते हैं कि आपको कुछ टाइम तक तो दर्द फील नहीं होता स्टिचेस वगैरह में। और यूरिन बैग भी लगा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एकदम से सिजेरियन के बाद ना स्टेप रखे जाते हैं ना कुछ। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर रिकवर रूम में रखा। फिर मेरी यही इच्छा थी कि अब भाई मैं कब मिलूं अपने घर वालों से। फिर मेरे यही थी कि बस मैं कब मिलूं। प्रिया बात एक प्रिया की सही थी, और प्रिया हम गया तो ये हम नाश्ती मिली। ये इसकी ठीक बात रही पूरी डिलीवरी में। एक दिन रोटी मिली थी उस दिन, गई जब मैं उस दिन रात में मैं आई, हाँ मैं सुबह गई। हाँ वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। हाँ तो उस दिन ये रो रही थी, नहीं ये ठीक ठाक रही, लागन आई थी मनिया नू इस तरह आता है भाई, इतनी थोड़ी जल्दी से नू कर लेगी। यही बोलते रही। आज भी मैं सुबह कुछ ऐसे घूम रही थी, मैंने कहा मम्मी ये काम कर दूं, तो बोली तेरे ते फिर सहन भी नहीं होगी, तू यो काम करागी, अगर थोड़ो सो भी कुछ हो गयो ने तो तू हुआ है इतना ने इतनो करके बतावागी, रोन लग जाएगी। तो बस फिर मेरे को थोड़ी देर जब रिकवर रूम में रखा, तो मेरा भी फिर यही था कि बस अब मैं कब अपने घर वालों से मिलूं। और फिर थोड़ी देर बाहर रखने के बाद फिर मम्मी आई, परवेश आया और परवीन जी आए, सब मेरे से मिलने आए। फिर मेरा मन और भी ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन जब मैंने पहली बार बेबी को देखा था ना, तो उस टाइम मैं थोड़ी ऐसे एक अलग सी बेचैन सी थी, मतलब ढंग से मैंने नहीं देखा। एक ऐसे
ऐसे गर्दन करके देखा था, मेरे ऐसे पीछे था, तो इसलिए मेरा मन था कि अब दोबारा कब देखने को मिलेगा। मैं परवीन जी से भी बार बार कह रही कि सबका देखो, इनका साइड वालों का बेबी इनकी टोकरी में रखा है, इनके पास ही, हमारा कहाँ है। बोले कि थोड़ी देर में जब हम अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे उसके बाद हमारे पास लेके आएंगे, अभी उसको भी कुछ जैसे होते ही उनके कोई इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लगने होते हैं, तो वो सब हो रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर हमारा रूम वगैरह थोड़ा बहुत बाहर से डेकोरेट भी करवाया था हमने, तो अंदर तो किया नहीं, क्योंकि अंदर अगर बैलून्स फूटते हैं तो वो बेबी के लिए अच्छे नहीं होते। जब हमारा रूम तैयार हो गया फिर हमें रूम में शिफ्ट कर दिया और बस फिर सब कुछ ठीक था मेरे लिए। तो बस फिर उसके बाद हमारा रूम तैयार हुआ और फिर सारे घर वाले इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर बाद बेबी को भी लेके आए, क्योंकि बेबी भी NICU में था, जहाँ पे सभी बेबीज़ को अंडर केयर रखा जाता है बोर्न होने के बाद। फिर वहाँ से और मम्मी उसको तैयार करके परवीन जी वाली शर्ट पहना के और लेके आई। फिर सब ने एक एक करके इसको गोदी लिया और इसको खिलाया। फिर मैंने भी उसके बाद मतलब सेकेंड टाइम फिर बेबी को देखा, तो फिर बहुत अच्छा फील हुआ। और कुछ ऐसे ही फिर मतलब थोड़ा पेनफुल तो था मेरे लिए, करोट लेना, इधर उधर घूमना, थोड़ा बहुत रहे ऐसे। हाँ, और जब मैंने पहला कदम जब रखा तो वो भी काफ़ी पेनफुल था। लेकिन अब अगर मेरे से कहो तो मैं बहुत जल्दी और काफ़ी रिकवर हो चुकी हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी, मतलब जो नहीं सोची तो। पहला दिन जब मैंने देखा ना तो हाँ, तो मेरे को भी यही लग रहा था, हाय कब मैं नॉर्मल बैठ पाऊंगी। जब सबको चलता देख रही थी ना तो मुझे भी ये था कि अब मैं नॉर्मल ऐसे कैसे चलूंगी, तो बहुत बुरा फील हो रहा था उस टाइम तो। लेकिन अब बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिकवर हो चुकी हूँ। और आज मैं अब एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा छोटू 7 अगस्त तीज वाले दिन हुआ था, क्योंकि हमारे वीडियोस लेट चले हैं तो उस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा वो है कि भाई आप इतनी जल्दी ये करने लग गए। कल मैं मम्मी के साथ किचन में क्या चली गई, लोगों ने कमेंट किए कि हमारे यहाँ 11 दिन तक किचन में नहीं जाते, तो 20 दिन हो लिया। हाँ, तो मेरे को आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। 7 अगस्त को डिलीवरी हुई थी, तो और काफी किचन में कोई काम नहीं है, चली गई बस नहीं। हाँ, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं अभी काम कोई कर नहीं रही, मम्मी कोई काम अभी करवा नहीं रहे। मैं खूब कहती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लेटी लेटी, और मैं मतलब 20 दिन की हो चुकी हूँ मेरे, और मैं काफ़ी अच्छा और ठीक महसूस कर रही हूँ। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस और मेरे घर वालों का एक्सपीरियंस जो सबने शेयर किया। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जवाब दे। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे जो अब तक थे सबके जवाब मैंने दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हो। एक और क्लियर कर देती हूँ कि बेबी की छठी और कुआ पूजन के वगैरह में पूछा जाता है कि हमारे यहाँ छठी होती है, आपके वहाँ नहीं होती क्या? कुआ पूजन होता है, हवन होता है, आपके वहाँ कुछ? हमारे यहाँ सब होता है और सब होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिजेरियन हुआ है और हमारे घर में बहुत दिन बाद कोई फंक्शन आया है। हमने कहा कि मम्मी जब बेबी होगा और कुआ पूजन करेंगे तो प्लीज़ जब मैं बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाऊँ, चलने फिरने लग जाऊँ, इवन मैं डांस और जो भी खाना वाना बने वो सब कुछ खा सकूँ, जब इतनी रिकवर हो जाऊँ ना तब कुआ पूजन करना। मैं फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने मम्मी को ये बात बोली थी, तो हम उसी चीज़ की वेट में हैं। मैं और हम जाके सारी चीज़ ये करांगा। हाँ। और सुन अपना अपना गुरे कर लिया सी। हाँ, जो भी ऊँची चनाण हो, 3रे दिन हो से या 5वें दिन हो से, तो वो हमने कर लिया। हाँ, जो भी मेन चीज होती है, जैसे छठी का जो मेन जो भी चीज होते हैं वो मम्मी ने आखिर जो सगुन वो हमने कर लिया। और हम और अपना गांव में जा करांगे। हाँ, और जो हम कुआ पूजन और जो भी गीत सत्संग जो भी होते हैं वो सब हम करेंगे और सब हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन अभी ये है कि मैं मतलब 1 महीने की होके यहाँ से जाऊँ, तो अभी वैसे मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। इतने 10 दिन में फिर मतलब थोड़ा बहुत किचन विचन का काम करने लग जाऊँ और थोड़ी घूम फिर लूँ, अच्छे से मैं इंजॉय कर सकूँ अपने प्यारे से फंक्शन को। इसलिए हम ये गाँव नहीं गए, यही दिल्ली है। और बस और मम्मी एक बात और पूछे है, एक बात की और बढ़ा के कि आपके घर से कोई क्यों नहीं आया, उस बात का जवाब आप ही दे दो। तो ये पूछते हैं कि भाई इसके नाना नानी मामा क्यों नहीं मिलने आए, आपके मम्मी कल कह रही कोई कि आपके मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं, दोनों चीज ही, मम्मी भी से पापा भी से, और बिल्कुल जीवान से। मैं तो बूढ़ी से हूँ, ये मम्मी पापा की मम्मी तो बहुत जीवान से मम्मी पापा। और के फिर आया नू आवण वे खूब कह रहा था भाई, फिर हमने मना कर दिया। कितनी दूर तो आवांगा फिर उल्टा जाऊंगा। और काफी इसकी मम्मी भैंस भूस 2-3 भैंस रखे है, 4-5 डांगर रखे है। क्यों देखो दूसरे डाल हो गयो वो आ गयो
और कोई दिक्कत कोई नहीं, हमारी तरफ तो ज्यादा आवनी कोई नू क्या करें भाई, किसी की सासू नू तेरी मां ना आई, तेरा घर का बेरो लेने नहीं आया, अपनी ओर तो कोई शिकायत कोई नहीं भाई, तेरा जिक्र है तो आ जाओ। और टाइम हमने बेरो उनके पास टाइम कोई नहीं, तो कोई मैं कुछ जरूरी कोई ना, ठीक ठाक से सारो सुध दो। हाँ, और 2-3 फिर ऑनलाइन मना कर दिया था, और वीडियो कॉल करा, वीडियो कॉल वगैरह डेली चलती रहती है। और हमारे यहाँ अगर सच बताऊं, सबके अपने वहाँ अलग रीति रिवाज और अलग वो होते हैं। हमारे यहाँ लड़की के पेरेंट्स ज्यादा इंटरफेयर करते भी नहीं है, अगर करते हैं ना तो वो वाले माँ बाप करते हैं जिनकी भाई सास ससुर के साथ अच्छी नहीं बनती, या तो उनकी फैमिली को वो चीज मतलब पसंद नहीं आती, वो नहीं होता, फिर एक अच्छा कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है। तो ऐसे नहीं करते हैं कोई भी इंटरफेयर। बाकी वो छुच्छक लेके ही आएंगे अब जो मैं दिखाऊंगी। और हमने नू ना बेर इतनी नू करेंगे से भी काम में पफना है ना हम बुला भी लेता हमने ही मना किया, क्योंकि उनका 2 बजे बहस का टाइम शुरू हो जाता है, जो उन्हें पूरा देना पड़ता है। मैंने अपनी वीडियो में पीछे दिखाया भी हुआ है उनका थोड़ा सा रूटीन, ठीक है। तो और फिर वो ट्रेन वाला सिस्टम है आने जाने का भी। 2 बजे शुरू हो जाए 3 बजे, और सांझ के उनको 2 बजे काम शुरू हो जाए। तो इसलिए हमने बिन नहीं वो तो, नहीं तो वे कमे भी था काम, आवा 2-3 बार गई, फिर हमने मना कर दी, और प्रिया नहीं मना कर दी, आके कोई जरूरत कोई नहीं। तो हम ठीक ठाक सी सारी चीज सही सी सब कुछ कुछ मांग जब दिखावांगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नेगेटिव मत सोचो तो ठीक है, अब आपके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए। इसी के साथ अब हमारा छोटू भी उठने वाला है, कुछ कुछ करने लग गए बहुत देर इसने शांति का दान दे दिया। हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। मेरे बेटो इतनी देर सो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। बाय बाय। बाय बाय।